श्री नरसिंह पुराण के 41वें अध्याय में प्रहलाद की उत्पत्ति और उनकी हरि भक्ति से हिरण्यकश्यप की उद्विग्नता। शस्त्रानिक ने कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता महाप्राज्ञ मार्कंडेय जी, आप भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव की कथा यथोचित रूप से कहें। अनग भक्त प्रवर प्रहलाद जी का चरित्र मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। महायोगिन, महामुने, हम लोग धन्य हैं क्योंकि आपकी कृपा से हमें भगवान विष्णु की कथा रूप दुर्लभ सुधा का पान करने का अवसर मिला है। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में एक समय वह महाकाय हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हुआ, उस समय समस्त दिशाओं में दाह और भूकंप होने लगा। ये देख करके उनके हितकारी बंधुओं, मित्रों और भृत्यों ने उसे मना किया। राजन, इसमें बुरे शकुन हो रहे हैं, इनका फल अच्छा नहीं है। सौम्य, आप त्रिभुवन के एक छत्र स्वामी हैं, समस्त देवताओं पर आपने विजय प्राप्त की है, आपको किसी से भय भी नहीं है, फिर किस लिए तप करना चाहते हैं? हम सभी लोग जब अपनी बुद्धि से विचारते हैं तब कोई भी प्रयोजन नहीं दिखाई देता जिसके लिए आपको तप करने की आवश्यकता हो, क्योंकि जिसकी कामना पूर्ण होती है वही तपस्या करता है। अपने बंधुजनों के इस प्रकार मना करने पर भी वह दुर्मद एवं मदमत दैत्य अपने 2-3 मित्रों को साथ लेकर के तप के लिए कैलाश शिखर को चला ही गया। महिपाल, वहां जाकर जब वह परम दुष्कर तपस्या करने लगा तब पद्म योनि ब्रह्मा जी को उसके कारण बड़ी चिंता होगी। वे सोचने लगे, अहो अब क्या किया, अब क्या करूं, वह दैत्य कैसे तप से निवृत्त हो। भोपाल, इस चिंता से ब्रह्मा जी जब व्याकुल हो रहे थे उसी समय उनके अंग से उत्पन्न मुनिवर नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा। नारद जी बोले, पिताजी, आप तो भगवान नारायण के आश्रित हैं, फिर आप क्यों खेद कर रहे हैं? जिनके हृदय में भगवान गोविंद विराजमान हैं उन्हें इस प्रकार सोच नहीं करनी चाहिए। तपस्या में प्रवृत्त हुए उस दैत्य हिरण्यकश्यप को मैं उससे निवृत्त करूंगा। जगदीश्वर भगवान नारायण मुझे इसके लिए सुबुद्धि देंगे। मार्कंडेय जी बोले, अपने पिता से इस प्रकार कहकर के मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन भगवान वासुदेव का स्मरण करते हुए वे पर्वत मुनि के साथ वहां से चल दिए। वे दोनों मुनि कलविंग पक्षी का रूप धारण करके उस उत्तम कैलाश पर्वत पर आए जहां दैत्य श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप अपने 2-3 मित्रों के साथ रहता था। वहां स्नान करके नारद मुनि वृक्ष की शाखा पर बैठ के और उस दैत्य के सुनते सुनते गंभीर वाणी में भगवान नाम का उच्चारण करने लगे। उदार बुद्धि नारद लगातार 3-4 ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण कर मौन हो गए। गोपाल, कलविंग के द्वारा किए गए उस आदर युक्त नाम कीर्तन को सुनकर के हिरण्यकश्यप ने कुपित होकर धनुष उठाया और उस पर बाण का संधान करके ज्यों ही उन दोनों पक्षियों के प्रति छोड़ने लगा, ज्यों ही नारद और पर्वतमणि उड़कर अन्यत्र चले गए। महीपते, तब हिरण्यकश्यप भी क्रोध से भर गया और उसी समय वह उस आश्रम को त्याग करके अपने नगर को चला आया। वहां उसी समय उसकी क्याधु नाम की सुंदरी पत्नी देवयोग से ऋतु स्नाता हुई थी। रात्रि में एकांतवास के समय क्याधु ने दैत्यराज से पूछा, स्वामीन, आप जिस समय तप करने के लिए घर से वन को गए थे उस समय तो आपने ये कहा था कि मेरी ये तपस्या 10,000 वर्षों तक चलेगी, फिर महाराज आपने अभी क्यों उस व्रत को त्याग दिया? स्वामीन, दैत्यराज, मैं प्रेम पूर्वक आपसे ये प्रश्न करती हूँ, कृपया मुझे सच सच बताइए। तो हिरण्यकश्यप बोला, सुंदरी सुनो, मैं बात तुम्हें सच सच सुनाता हूँ जिसके कारण मेरे व्रत का भंग हुआ है। वह ये बात मेरे क्रोध को अत्यंत बढ़ाने वाली और देवताओं को आनंद देने वाली थी। देवी, कैलाश शिखर पर जो महान आनंद कानन है उसमें 2 पक्षी ओम नमो नारायणाय इस शुभ वाणी का उच्चारण करते हुए आ गए। शुभे, उन्होंने मुझे सुनाकर 2 बार 3 बार उक्त वचन को दोहराया। वरान ने
पक्षियों के उस शब्द को सुनकर मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ और भामनी उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाकर ज्यों ही मैंने छोड़ना चाहा, त्यों ही वे दोनों पक्षी भयभीत होकर उड़कर अन्यत्र चले गए। तब मैं भी भावी की प्रबलता से अपना व्रत त्याग करके यहां चला आया। मार्कंडेय जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी के साथ जब इस प्रकार बातें कर रहा था, उसी समय उसका तेज गिरा। पत्नी का ऋतुकाल तो प्राप्त था ही, तत्काल गर्भ स्थापित हो गया। माता के उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ से बुद्धिमान नारद जी के उपदेश के कारण विष्णु भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। भो, इस प्रसंग को आगे कहूंगा। इस समय जो प्रसंग चल रहा है उसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। हिरण्यकश्यप का वह भक्त पुत्र प्रहलाद जन्म से ही वैष्णव हुआ। जैसे पापपूर्ण कलयुग में संसार बंधन से मुक्त करने वाली भगवान श्री हरि की भक्ति बढ़ती है रहती है, उसी प्रकार उस मलिन कर्म करने वाले असुर वंश में भी प्रहलाद निर्मल भाव से रहकर दिनों दिन बढ़ने लगा। वह बालक त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के चरणों में बढ़ती हुई भक्ति के साथ ही स्वयं भी बढ़ता हुआ शोभा पा रहा था। शीर छोटा होने पर भी उस बालक का हृदय महान था। वह विष्णु भक्ति का प्रसार करता हुआ उसी तरह शोभा पाता था। जैसे चौथा युग कलयुग महत्व में सब युगों से छोटा होकर भी भगवत भक्तजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला तथा यश का विस्तार करने वाला होता है, प्रहलाद अन्य बालकों के साथ खेलते, पहेली बुझाते और खिलौने आदि से मनोरंजन करते समय तथा बातचीत के प्रसंग में भी सदा भगवान विष्णु की ही चर्चा करता था, क्योंकि उसका स्वभाव भगवानमय हो गया था। इस प्रकार शैशव काल में भी विचित्र कार्य करने वाला वह प्रहलाद भगवत सम्मरण रूपी अमृत का पान करता हुआ दिन दिन बढ़ने लगा। एक दिन बहुत सी स्त्रियों के बीच में बैठे हुए दुष्ट दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने गुरु जी के घर में आए हुए कमल से मुख वाले अपने बालक पुत्र प्रहलाद को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थी तथा मैं हाथ में पट्टी लिए हुआ था। उसकी पट्टी बड़ी सुंदर थी। उसके सिरे पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था और पट्टी पर आदरपूर्वक श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ था। उसे देख करके हिरण्यकश्यप को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने पुत्र को पास बुलाकर उसे प्यार करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धिमती माता मुझसे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा किया करती है। अरे तुमने गुरु जी के घर जो कुछ सीखा है वह मुझसे कहो। पहले सोच लो जो तुम्हें बहुत आनंददायी प्रतीत होता हो और भली भांति याद हो वही पाठ सुनाना। यह सुनकर जन्म से ही विष्णु की भक्ति करने वाले प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक पिता से कहा, त्रिभुवन के वंदनीय भगवान गोविंद को प्रणाम करके मैं अपना पढ़ा हुआ पाठ आपको सुनाता हूं। अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार शत्रु की स्तुति सुनकर के स्त्रियों से घिरा हुआ वह दुष्ट दैत्य यद्यपि बहुत क्रुद्ध हुआ, तथापि प्रहलाद से उस क्रोध को छिपाने के लिए वह प्रसन्न पुरुष की भांति जोर जोर से हंसने लगा। फिर पुत्र को गले से लगाकर बोला, बच्चा, मेरा हित कर वचन सुनो। बेटा, जो लोग राम, कृष्ण, गोविंद, विष्णु, माधव, श्रीपते इस प्रकार कहा करते हैं वे सभी मेरे शत्रु हैं। ऐसे लोग मेरे द्वारा शासित दंडित हुए हैं। तुमने ये हरि नाम कीर्तन इस अवस्था में कहां सुन लिया? पिता की बात सुनकर बुद्धिमान प्रहलाद निर्भय होकर बोला, आर्य, आपको कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। जो मनुष्य संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाले तथा धर्म आदि की वृद्धि करने वाले कृष्ण इस मंत्र का उच्चारण करता है वह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण को निंदा से होने वाले पाप का कहीं अंत नहीं है। अतः अब आप अपनी शुद्धि के लिए भक्ति पूर्वक राम, माधव और कृष्ण इत्यादि नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करें। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वे सबसे बढ़कर हित साधक है। इसलिए मेरे गुरुजन होने पर भी आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप समस्त पापों का क्षय करने वाले सर्वेश्वर भगवान विष्णु की शरण में जाइए। प्रहलाद के योग कहने पर देव शत्रु हिरण्यकश्यप अपने क्रोध को रोक नहीं सका। उसने रोष को प्रकट करते हुए पुत्र को फटकारते हुए कहा,
किसने इस बालक को अत्यंत मध्यम कोटि की अवस्था को पहुंचा दिया। रे दुष्ट पुत्र, तुझे धिक्कार है, तूने क्यों मेरा महान अपराध किया। वो दुराचारी नीच पुरुष, अरे पापिष्ट, तो यहां से चला जा, चला जा। यूं कहकर उसने अपने चारों ओर निहार करके फिर कहा, निरशंस प्रकर्मी क्रूर दैत्य जाएं और इसके गुरु को बांध कर यहां पर लेके आए। यह सुनकर दैत्यों ने प्रहलाद के गुरु को वहां लाके उपस्थित कर दिया। बुद्धिमान गुरु ने उस दुष्ट दैत्यराज से विनयपूर्वक कहा, देवांतक, थोड़ा विचार तो कीजिए। आपने समस्त त्रिभुवन को अनायास ही अनेकों बार पराजित किया है, खेल खेल में ही सबको जीता है, रोष से कभी काम नहीं लिया है। फिर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर क्रोध करने से क्या लाभ होगा। ब्राह्मण के इस शांत वचन को सुनकर के दैत्यराज बोला, अरे पापी, तूने मेरे बालक पुत्र को विष्णु का स्तोत्र पढ़ा दिया है। गुरु से यो कहकर राजा हिरण्यकश्यप ने अपने निर्दोष पुत्र के प्रति सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा तो मेरा आत्मज है, तुझ में ये जड़ बुद्धि कैसे आ सकती है। ये तो इस ब्राह्मणों की ही करतूत है। मूर्ख बालक, आज से तो सदा विष्णु के पक्ष में रहने वाले धूर्त ब्राह्मणों का साथ छोड़ दे, ब्राह्मण मात्र का संग त्याग दे। ब्राह्मणों की संगति अच्छी नहीं होती, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने ही तेरी संगति, तेरे उस तेज को छिपा दिया है जो हमारे कुल के लिए सर्था उचित था। जिस पुरुष को जिसकी संगति मिल जाती है उसमें उसी के गुण आने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मणि कीचड़ में पड़ी हो तो उसमें उसके दुर्गंध आदि दोष आ जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वे अपने कुल की समृद्धि के लिए आत्मीय जनों का ही आश्रय ले। बुद्धिहीन बालक, मेरे पुत्र के लिए तो उचित कर्तव्य यह है कि वह विष्णु के पक्ष में रहने वाले लोगों का नाश करे, परंतु तो इस उचित कार्य को त्याग करके इसके विपरीत स्वयं ही विष्णु का भजन कर रहा है। बता तो सही, क्या यों करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती। अरे, मुझ संपूर्ण जगत के सम्राट का पुत्र होकर तो दूसरे को अपना स्वामी बनाना चाहता है। बेटा, मैं तुझे संसार का तत्व बताता हूं, सुन। यहां कोई भी अपना स्वामी नहीं है। जो शूरवीर है वही लक्ष्मी का उपभोग करता है, तथा वही प्रभु है, वही महेश्वर है, वही सबका अध्यक्ष देता है। जैसा कि तीनों लोकों पर विजय पाने वाला मैं हूं। इसलिए तो अपने ये जड़ता त्याग दे और अपने कुल के लिए उचित वीरता का आश्रय ले। तेरी ये कायरता देख करके दूसरे लोग भी तुझे मारेंगे और कहेंगे कि अरे, ये असुर होकर भी देवताओं की उसी प्रकार स्तुति करता है जैसे बिल्ली चूहे की स्तुति करे और मोर अपने द्वेष पात्र सर्पों की प्रार्थना करे। ऐसा करना आवश्यक ही अनिष्ट का सूचक है। मूर्ख प्राणी महान ऐश्वर्य पाकर भी अपने खोटे कर्मों के द्वारा नीचे गिर जाते हैं। जैसे मेरा पुत्र प्रहलाद, जो स्वयं स्तुति के योग्य था, आज नीच जनों की भांति उन लोगों की स्तुति कर रहा है जो स्वयं हमारी स्तुति करने वाले हैं। अरे मूर्ख, तुम मेरा ऐश्वर्य देखकर भी मेरे सामने ही हरि का नाम ले रहा है। वे हरि इस सम्मान के योग्य नहीं है कि उसकी स्तुति विडंबना मात्र है। भो, अपने पुत्र से इस प्रकार कह करके वह इतना कुपित हुआ कि उसका स्वरूप भयानक हो गया। फिर प्रहलाद के गुरु को टेढ़ी नजर से देख करके उन्हें अपने रोष से कंपाता हुआ, मूर्ख ब्राह्मण, यहाँ से चला जा, चला जा। अब की बार मेरे पुत्र को अच्छी शिक्षा देना। दुष्ट राजा की सेवा करने वाला वह ब्राह्मण, बड़ी कृपा हुई, यो कहता हुआ घर चला गया और विष्णु का भजन त्याग करके दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अनुसरण करने लगा। सच है, लोभी मनुष्य अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं कर सकते। श्री नरसिंह पुराण में 42वें अध्याय में प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप का कोप और प्रहलाद का वध करने के लिए उनके द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न। मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति ही जिनका भूषण है, वे दैत्य राजकुमार योगी प्रहलाद जी शीघ्र ही सारथी के साथ गुरु के घर भेजेंगे
वहां वे कालक्रम से संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान के साथ कुमार अवस्था को प्राप्त हुए। संसार के अन्य लोग कुमार अवस्था को पाकर प्राय नास्तिक विचार और बुरे आचार व्यवहार के पोषक बन जाते हैं, परंतु उसी उम्र में प्रहलाद को बाह्य विषयों से वैराग्य हो गया और भगवान जी में उनकी भक्ति हो गई। ये अद्भुत बात है। तदंतर जब प्रहलाद ने गुरु के यहां अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, तब एक दिन दैत्यराज ने उन्हें अपने पास बुलवाया और ईश्वर तत्व के ज्ञाता प्रहलाद को अपने सामने प्रणाम करके खड़े देख उनसे पूछा, सुरसुदन, तुम अज्ञान की निधि रूपा बाल्यावस्था से मुक्त होगे। ये बहुत अच्छा हुआ। इस समय तुम कोहरे से निकले हुए सूर्य की भांति अपने देश से प्रकाशित हो रही हो। पुत्र, बचपन में तुम्हारी ही तरह हमें भी जड़ बुद्धि सिखाने के लिए ब्राह्मणों ने मोहित कर रखा था, किंतु अवस्था बढ़ने पर जब हम समझदार हुए तब इस प्रकार अपने कुल के अनुरूप शिक्षा ग्रहण कर सके थे। अतः शत्रु रूपी कांटों से युक्त इस राज्य शासन के भार को, जिसे मैंने बहुत दिनों से धारण कर रखा है, अब तुझ सामर्थ्यवान पुत्र पर रखकर मैं तुम्हारी राज्य लक्ष्मी को देखते हुए सुखी होना चाहता हूं। पिता जब जब अपने पुत्र की निपुणता देखता है तब तब अपनी मानसिक चिंता त्याग करके महान सुख का अनुभव करता है। तुम्हारे गुरु ने भी मेरे समक्ष तुम्हारी योग्यता का बड़ा बखान किया है। यह तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। नेत्रों के सामने शत्रु की दृढ़ता देखना, कानों में पुत्र की सुंदर वाणी का पढ़ना और अंगों में युद्ध के आघात से घाव होना, ये सब ऐश्वर्यवान वीरों तथा मायावी दैत्यों के लिए महान उत्सव के समान हैं। उस समय दैत्यराज के ये शठतापूर्ण वचन सुनकर के योगी प्रहलाद ने पिता को प्रणाम करके निर्भुकतापूर्वक कहा, महाराज, आपका ये कथन सत्य है। अच्छी बातें सुनना कानों के लिए महान उत्सव के समान है, किंतु वे बातें भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली हों तभी ऐसा होता है। उनको छोड़कर दूसरी बातें सुनने का विचार भी नहीं करना चाहिए, जो संसार के दुख समुदाय रूपी तृणों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान हैं। उन भगवान विष्णु का जिसमें गुणगान किया जाता हो वही वचन नीति युक्त हैं, वही सूक्ति सुंदर वाक्य है, वही सुनने योग्य कथा और श्रवण करने योग्य काव्य है। जिसमें भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले अचिंत्य परमेश्वर का भक्तिपूर्वक स्तवन किया जाता हो वही शास्त्र हैं। तात उस अर्थशास्त्र से क्या लाभ जिसमें संसार चक्र में डालने वाली ही बातें कही गई हों। पिताजी, उस शास्त्र में परिश्रम करने से क्या सिद्ध होगा जिससे आत्मा का ही हनन होता है। इसलिए वह मुख्य पुरुषों को सदा वैष्णव शास्त्रों का ही श्रवण और सेवन करना चाहिए, अन्यथा सांसारिक कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता और ना मनुष्य सुखी ही हो पाता है। जिस प्रकार तपाया हुआ घी जल के छींटे पड़ने से और अधिक प्रज्वलित हो उठता है, वैसे ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप प्रहलाद की उपयुक्त बातें सुनकर के क्रोध से जल उठा। जैसे उल्लू सूर्य की प्रभा नहीं दे सकता, उसी प्रकार वह शूद्र असुर जीव के संसार बंधन को नष्ट करने वाली प्रहलाद की पितृवाणी नहीं सह सका। उस क्रोधी ने चारों ओर देखकर दैत्य वीरों से कहा, अरे इस कुटिल को शस्त्रों के भयंकर आघात से मार डालो, इसके मर्म स्थानों के टुकड़े टुकड़े कर दो। आज इसका भगवान स्वयं आकर इसकी रक्षा करे। विष्णु की स्तुति करने का फल ये आज इसी समय अपनी आंखों से देखे। इसका अंग अंग काट कर कौवों, काकों और गीदों को बांट दो। तब अपने स्वामी हिरण्यकश्यप द्वारा प्रेरित दैत्यगण अपनी विकट गर्जना से डराते हुए हाथ में शस्त्र लेकर भगवान जी के प्रिय भक्त उन प्रहलाद जी को मारने लगे। प्रहलाद ने भी भगवान जी को नमस्कार करके ध्यान रूपी वज्र ग्रहण किया। तब भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु स्वभावता प्रेम करने वाले भक्त प्रहलाद को इस प्रकार ध्यान में स्थिर देख करके उनकी रक्षा करने लगे। फिर तो राक्षसों के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शीर में स्पर्श किए बिना ही
नीलकमल के टुकड़ों की भांति खंड खंड होकर गिर जाने लगे। भला ये प्राकृत शस्त्र भगवान जी के प्रिय भक्त क्या कर सकते हैं? उससे तो संपूर्ण त्रितापरूपी महान अस्त्र समूह भी भय मानता है। व्याधि, राक्षस और ग्रह ये तभी तक मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं जब तक उनका चित्त हृदय गुहा में सूक्ष्म रूप से स्थित भगवान विष्णु को नहीं प्राप्त कर लेता। भक्त के अपमान का मानो तत्काल फल देने वाले वे भग्न अस्त्र खंड उल्टे चलकर दैत्यों का संहार करने लगे। इससे पीड़ित होने के कारण वह दैत्य इधर उधर भाग गए। विद्वानों की दृष्टि में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अज्ञानी जनों का ही इस घटना से विस्मय हो सकता है। वैष्णव का बल देख करके राजा हिरण्यकश्यप को अवश्य ही महान भय हुआ, किंतु उस दुर्बुद्धि ने पुनः प्रहलाद के वध का उपाय सोचते हुए अत्यंत भयंकर विष वाले सर्पों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, गरलायद्धौ, विष्णु का संतुष्ट करने वाला ये निर्शंक बालक किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, अतः तुम सभी मिलकर इसे अति शीघ्र मार डालो। हिरण्यकश्यप की ये बात सुनकर के उनकी आज्ञा मानने वाले सभी सर्पों ने उनके आदेश को हर्षपूर्वक शिरोधार्य किया। तदनंतर जिनके दांत विष से जल रहे हैं तथा जिनकी दाढ़ें विकराल हैं, जो स्फुट दिखाई देने वाले हजारों चमकीले दांतों के कारण भयानक जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वगण क्रोध से फुंकारते हुए बड़े वेग से उस हरि भक्त के ऊपर टूट पड़े। भगवान जी के स्मरण के बल से जिनका आकार दुर्भेद्य हो गया था, उन प्रहलाद जी के शीर का थोड़ा सा चमड़ा भी काटने पर वे विषधर सर्प समर्थ नहीं हो सके। इतना ही नहीं, जिनका शीर भगवान में हो गया था, उन प्रहलाद जी को केवल डसने मात्र से वे सर्प अपने सारे दांत खो बैठे। तदनंतर रक्त की धारा बहने से जिनका आकार विषादग्रस्त हो रहा है, जिनके अद्भुत दांतों के दो दो टुकड़े हो गए हैं तथा बार बार उच्छ्वास लेने के कारण जिनके फन चंचल हो रहे हैं, उन भुजंगमों ने परस्पर मिलकर के दैत्यराज हिरण्यकश्यप को सूचित किया, प्रभु, हम परतों को भी भस्म करने में समर्थ हैं। यदि उनमें हमारी शक्ति नहीं चले तो आप तत्काल हमारा वध कर सकते हैं, परंतु आपके महान भाव पुत्र का वध करने में लगाए जाकर तो हम अपने दांतों से भी हाथ धो बैठे। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से निवेदन करके स्वामी हिरण्यकश्यप के आदेश देने पर भी अपने कार्य में असफल हुए। वे सर्व अत्यंत आश्चर्य के साथ प्रहलाद के अद्भुत सामर्थ्य का क्या कारण है, इसका विचार करते हुए चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इसके बाद असुर राज हिरण्यकश्यप ने मंत्रियों के साथ विचार करके अपने पुत्र को दंड से अजय मान करके उसे शांतिपूर्वक अपने पास बुलाया, और जब वह आकर प्रणाम करके खड़ा हो गया तब उस निर्मल एवं पवित्र हृदय वाले अपने पुत्र से कहा, प्रहलाद, अपने शीर से यदि दुष्ट पुत्र भी उत्पन्न हो जाए तो वह वध के योग्य नहीं है। ये सोचकर अब तुझ पर मुझे दया आ गई है। तत्पश्चात तुरंत ही वहां दैत्यराज के पुरोहित आए। शास्त्र विशारद होने पर भी वे मूढ़ ही रह गए थे। उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके कहा, देव, तुम्हारी युद्ध विषय की इच्छा होते ही सारा त्रिभुवन थर थर कांपने लगता है। ये अल्प बल वाला प्रहलाद कुपित हुए आप महान बलशाली को नहीं जानता, अतः देव, आपको क्रोध का परित्याग करके इस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र भले ही कुपित्र हो जाए परंतु माता पिता कभी कुमाता अथवा कुपिता नहीं होते। दैत्यराज के पुरोहितों ने उस दुर्बुद्धि दैत्य हिरण्यकश्यप से यो कह करके उनकी आज्ञा से प्रहलाद को साथ लेकर अपने भवन को चले गए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में नरसिंह अवतार विषयक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 43वें अध्याय में प्रहलाद जी का दैत्य पुत्रों को उपदेश देना, हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद का समुद्र में डाला जाना तथा वहीं उन्हें भगवान जी का प्रत्यक्ष दर्शन होना। मार्कंडेय जी बोले, तदंतर सकल शास्त्रों के ज्ञाता प्रहलाद जी गुरु के घर में रहकर भी अपने पवित्र मन को भगवान विष्णु में लगाए रहने के कारण
संपूर्ण जगत को नारायण का स्वरूप समझ करके बाह्य लौकिक कर्मों में जड़ की भांति व्यवहार करते हुए विचरते थे। एक दिन उनके साथ ही गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र बालक पाठ श्रवण बंद करके एकत्र होकर प्रहलाद से कहने लगे, राजकुमार हो, आपका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि आपने विषय भोगों का लोभ त्याग दिया है। प्रिय, आप अपने हृदय में किसी अनिर्वचनीय वस्तु का चिंतन करके सदा पुलकित रहते हैं। यदि वह वस्तु छिपाने योग्य ना हो तो हमें भी बताइए। नृप, प्रहलाद जी सब पर स्नेह करने वाले थे, अतः इस प्रकार पूछते हुए मंत्री कुमारा से वे ये बोले, हे दैत्य पुत्रों, एकमात्र भगवान जी में अनुराग रखने वाला मैं तुम्हारे पूछने पर जो कुछ भी बता रहा हूं उसे तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर सुनो। ये जो धन जन और स्त्री विलास आदि से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने वाले संसारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहे हैं, इस पर विचार करो। क्या ये लोक वैभव विद्वानों के सेवन करने योग्य हैं या जल्दी जल्दी दूर से ही त्याग देने योग्य हैं? अहो, जिनके अंग गर्भाशय में टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, जो जठरानल की ज्वाला से संतप्त हो रही हैं तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्व जन्म का स्मरण हो रहा है, वे माता के गर्भ में पड़े हुए जीव जिस महान कष्ट का अनुभव करते हैं, पहले उस पर तो विचार करो। गर्भ में पड़ा हुआ दुखी जीव कहता है, कारागार में बंधे हुए चोर की भांति मैं विष्टा कृमियों और मूत्र से भरे हुए इस देह रूपी घर में झिल्ली से बंधा पड़ा हूं। मैंने जो एक बार भी भगवान मुकुंद के चरणार विंदों का स्मरण नहीं किया, उसी के कारण होने वाले कष्ट को आज मैं इस गर्भ में भोग रहा हूं। अतः गर्भ में सोने वाले जीव को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी सुख नहीं है। दैत्य कुमारों, जब इस प्रकार ये संसार सदा दुख में है, तब विज्ञ पुरुष इसका सेवन कैसे कर सकते हैं? इस तरह इस संसार में ढूंढने पर हमें सुख का लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। हम जैसे जैसे इस पर ठीक विचार करते हैं, वैसे ही वैसे इस जगत को अत्यंत दुख में समझते हैं। इसलिए ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाले इस दुखपूर्ण संसार में साधु पुरुष आसक्त नहीं होते। जो तत्व ज्ञान से रहित अत्यंत मूढ़ लोग हैं, वे ही देखने में सुंदर दीमक पर गिरकर नष्ट होने वाले पतंगों की भांति सांसारिक भोगों में आसक्त होते हैं। यदि सुख के लिए कोई दूसरा सहारा ना होता, तब तो सुख में से प्रतीत होने वाले इस जगत में आसक्त होना उचित था। जैसे अन्न न पाने के कारण जो अत्यंत दुबले हो रहे हैं, उनके लिए खली भूसी आदि खा लेना ठीक हो सकता है, परंतु भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणार विंदों की सेवा से प्राप्त होने वाला आदि अविनाशी अजन्मा एवं नित्य सुख परमात्मा तो है ही, फिर इस क्षणिक संसार का आश्रय क्यों लिया जाए? जो बिना कष्ट के ही प्राप्त होने योग्य इस महान सुख परमेश्वर को त्याग करके अन्य तुच्छ सुखों की इच्छा करता है, वह दीन हृदय मूर्ख पुरुष मानो हाथ में ही हुए अपने राज्य को त्याग करके भीख मांगता है। भगवान लक्ष्मीवती के युगल चरणार विंदों का यथार्थ पूजन वस्त्र, धन और परिश्रम से नहीं होता, किंतु मनुष्य यदि अनन्य चित्त होकर के केशव, माधव आदि भगवान नामों का उच्चारण करे तो वही उनकी वास्तविक पूजा है। दैत्य कुमारों, इस प्रकार संसार को दुख में जान करके भगवान का ही भली भांति भजन करो। इस प्रकार करने से ही मनुष्य का जन्म सफल हो सकता है, नहीं तो भगवत जन ना करने के कारण अज्ञानी पुरुष भाव सागर में ही नीचे से और नीचे स्तर में गिरता रहता है। इसलिए इस संसार में समस्त कामनाओं से रहित होकर तुम सभी लोग अपने हृदय के भीतर विराजमान शंख चक्र गद्दाधारी वरदाता अविनाशी स्तवनीय भगवान मुकुंद का सच्चे भक्ति भाव से सदा चिंतन करो। भाव सागर में पड़े हुए दैत्य पुत्रों, तुम लोग नास्तिक नहीं हो, इसलिए दयावश मैं तुमसे ये गोपनीय बात बतलाता हूँ। समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखो, क्योंकि सबके भीतर भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। दैत्य पुत्र बोले, महाबुद्धिमान प्रहलाद जी, बचपन से लेकर आज तक आप और हम भी
षंड अमर के सिवा दूसरे किसी गुरु तथा मित्र को नहीं जान सके। फिर आपने ये ज्ञान कहाँ सीखा? इससे पर्दा न रखकर सच्ची बात बताइए। तो प्रहलाद जी बोले, कहते हैं जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए महान वन में चले गए, उसी समय इंद्र ने यहाँ आकर के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप को मरा हुआ समझ करके उनके इस नगर को घेर लिया। इंद्र मेरी महाभागा माता को पकड़कर यहाँ से चल दिए। वे मार्ग में बड़ी तेजी से पैर बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। इसी समय देव दर्शन नारद जी मुझे माता के गर्भ में स्थित जान करके सहसा वहां पे पहुंच गए और चिल्लाकर इंद्र से बोले, अरे मूर्ख, इस पतिव्रता को छोड़ दे। इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ है। नारद जी का कथन सुनकर इंद्र ने विष्णु भक्ति के कारण मेरी माता को प्रणाम करके छोड़ दिया और वे अपने लोक को चले गए। फिर शुभ संकल्प वाले नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए और मेरे उद्देश्य से मेरी महाभागा माता के प्रति इस पूर्वोक्त ज्ञान का वर्णन किया। दानवों, बाल्यकाल के अभ्यास, भगवान जी की कृपा तथा नारद जी का उपदेश होने से वह ज्ञान मुझे भूला नहीं है। मार्कंडे जी बोले, एक दिन राक्षस राज हिरण्यकश्यप रात्रि के समय गुप्त रूप से नगर में घूम रहा था। उस समय उसे जयराम का कीर्तन सुनाई देने लगा। तब बलवान दानवराज ने ये सब अपने पुत्र के ही करतूत है समझी। तब उस दैत्यराज ने क्रोध अंध होकर पुरोहितों को बुलाया और कहा, नीच ब्राह्मणों, जान पड़ता है तुम लोग मरने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गए हो। तुम्हारे देखते देखते ये प्रहलाद स्वयं तो व्यर्थ की बातें बकता ही है, दूसरों को भी यही सिखाता है। इस प्रकार उन ब्राह्मणों को फटकार करके राजा हिरण्यकश्यप लंबी सांसें खींचता हुआ घर में आया। उस समय भी वह पुत्रवध के विषय में होने वाली चिंता को, जो उसका ही नाश करने वाली थी, नहीं छोड़ सका। उसकी मृत्यु निकट थी, अतः उसने अमर्षवश एक ऐसा काम सोचा जो वास्तव में न करने योग्य ही था। हिरण्यकश्यप में दैत्य आदिकों को बुलाया और उनसे एकांत में कहा, देखो, आज रात में प्रहलाद जब गाढ़ी नींद में सो जाए, उस समय उस दुष्ट को भयंकर नागपाशों द्वारा खूब कस के बांध दो और बीच समुद्र में फेंकाओ। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके उन दैत्यों ने प्रहलाद जी के पास जाकर उन्हें देखा। वे रात्रि के ही प्रेमी थे, क्योंकि रात में ही उन्हें ध्यान लगाने की सुविधा रहती थी। प्रहलाद जी समाधि में स्थित होकर जाग रहे थे, फिर भी खूब सोए हुए के समान स्थित थे। उन्होंने राग और लोभ आदि के महान बंधनों को काट डाला था, तो भी उन महात्मा प्रहलाद को निशाचरों ने तुच्छ नागपाशों से बांध दिया। जिनकी ध्वजा में साक्षात गरुड़ जी विराजमान हैं, उन भगवान जी के भक्त प्रहलाद को उन मूर्खों ने सर्पों द्वारा बांधा और जलशाही के प्रिय जन को ले जाकर जल राशि समुद्र में डाला। तुरंत उन बलि दैत्यों ने प्रहलाद के ऊपर पर्तों की चट्टानें रख दी और तुरंत ही जाकर के राजा हिरण्यकश्यप को यह प्रिय संवाद कह सुनाया। उसे सुनकर उस दैत्यराज ने भी उन सबका सम्मान किया। बीच समुद्र में पड़े हुए प्रहलाद को भगवान जी के तेज से दूसरे वड़वा नल की भांति प्रज्वलित देख अत्यंत भय के कारण ग्राहों ने उन्हें दूर से ही त्याग दिया। प्रहलाद भी अपने से अभिन्न चिद आनंद में समुद्र परमेश्वर में समाहित होने के कारण ये नहीं जान सके कि मैं बांधकर खारे पानी के सागर में डाल दिया गया हूं। प्रहलाद जब ब्रह्म आनंद अमृत के समुद्र रूप अपने आत्मा में स्थित हो गए, उस समय समुद्र इस प्रकार शुद्ध हो उठा मानो उसमें दूसरे महासागर का प्रवेश हो गया हो। फिर समुद्र की लहरें प्रहलाद को धीरे धीरे कठिनाई से ठेल करके उस नौका रहित सागर के तट की ओर ले गई। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञानी गुरु के वचन क्लेशों का उन्मूलन करके शिष्य को भाव सागर से पार पहुंचा देते हैं। ध्यान के द्वारा विष्णु स्वरूप हुए उन प्रहलाद जी को तीर पर पहुंचा करके भगवान वरनाले समुद्र बहुत से रत्न लेकर उनका दर्शन करने के लिए आए। इतने में ही भगवान जी की आज्ञा पाकर सर्वभक्षी गरुड़ जी भी वहां पर आ पहुंचे और बंधन भूत सर्प को अत्यंत हर्षपूर्वक खाकर चले गए। तत्पश्चात
गंभीर घोष वाला दिव्य रूपधारी समुद्र समाधिनिष्ठ भगवत भक्त प्रहलाद को प्रणाम करके यह बोला, भगवत भक्त प्रहलाद, पुण्य आत्मन, मैं समुद्र हूं। अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को अपने नेत्रों द्वारा देख करके पवित्र कीजिए। समुद्र के ये वचन सुनकर के भगवान जी के प्रिय भक्त महात्मा असुर नंदन प्रहलाद ने सहसा उनकी ओर देख करके प्रणाम किया और कहा, श्रीमान कब पधारे? तब उनसे समुद्र ने कहा, योगिन, आपको ये बात ज्ञात नहीं है, असुरों ने आपका बड़ा अपराध किया है। वैष्णव, आपको सांपों से बांध करके दैत्य ने आज मेरे भीतर फेंक दिया। तब मैंने तुरंत ही आपको किनारे लगाया और उन सांपों को अभी अभी महात्मा गरुड़ जी भक्षण करके गए हैं। महात्मन, मैं सत्संग का अभिलाषी हूँ। आप मुझ पर अनुग्रह करें और इन रत्नों का भेंट रूप में स्वीकार करें। मेरे लिए आप भगवान विष्णु के समान ही पूज्य हैं। यद्यपि आपको इन रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि मैं तो इन्हें आपको दूंगा ही, क्योंकि भगवान सूर्य का भक्त उन्हें दीप निवेदन करता ही है। घोर आपत्तियों में भी भगवान विष्णु ने ही आपकी रक्षा की है। सूर्य की भांति आप जैसे शुद्ध चित्त महात्मा संसार में अधिक नहीं है। बहुत क्या कहूँ, आज मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके साथ स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें क्षण भर भी जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इससे प्राप्त होने वाले फल की उपमा मैं कहीं नहीं देखता। इस प्रकार समुद्र ने साक्षात भगवान लक्ष्मीपति के महात्म्य सूचक वचनों द्वारा जब उनकी स्तुति की, तब भगवान जी के प्रिय भक्त प्रहलाद जी को बड़ी लज्जा हुई और हर्ष भी। स्नेही प्रहलाद ने समुद्र के दिए हुए रत्न ग्रहण करके उनसे कहा, महात्मन, आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि भगवान आपके ही भीतर शयन करते हैं। ये प्रसिद्ध है कि जगन में प्रभु प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके एक कारणव रूप में स्थित आप महात्मा महासागर में ही शयन करते हैं। समुद्र, मैं इन स्थूल नेत्रों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता हूँ। आप धन्य हैं, क्योंकि सदा भगवान जी का दर्शन करते रहते हैं। कृपया मुझे भी उनके दर्शन का उपाय बताइए। यूं कहकर के प्रहलाद जी समुद्र के चरणों पर गिर पड़े। तब समुद्र ने उनको शीघ्र ही उठाकर कहा, योगेंद्र, आप तो सदा ही अपने हृदय में भगवान जी का दर्शन करते हैं, तथापि यदि इन नेत्रों से ही देखना चाहते हैं तो उन भक्तवत्सल भगवान का स्तमन कीजिए। यूं कहकर समुद्र देव अपने जल में प्रविष्ट हो गए। समुद्र के चले जाने पर दैत्य नंदन प्रहलाद जी रात्रि में वहां अकेले ही रहकर भगवान जी के दर्शन को एक असंभव कार्य मानते हुए भक्तिपूर्वक श्री हरि की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी बोले, धीर पुरुष जिनके दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए सदा ही सैकड़ों वेदांत वाक्य रूप वायु द्वारा अत्यंत बढ़ी हुई वैराग्य रूप अग्नि की ज्वाला से अपने चित्त को तपा करके भली भांति शुद्ध किया करते हैं, वे भगवान विष्णु भला मेरे दृष्टिपथ में कैसे आ सकते हैं? एक के ऊपर एक के क्रम से ऊपर ऊपर जिनका आवरण पड़ा हुआ है, ऐसे मात्सर्य, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद आदि 6 सुदृढ़ बंधनों से बड़ी भांति बंधा हुआ मेरा मन विवेक शून्य हो रहा है। कहाँ भगवान श्री हरि और कहाँ मैं? भय उपस्थित होने पर उनकी शांति के लिए क्षीर सागर के तट पर जाकर ब्रह्मा आदि देवता उत्तम रीति से स्तमन करते हुए किस प्रकार जिनका दर्शन कर पाते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन की मुझ जैसा दैत्य आशा करे, ये कैसा आश्चर्य है। राजन, इस प्रकार अपने को भगवान जी का दर्शन पाने के योग्य न मानते हुए प्रहलाद जी उनकी अप्राप्ति के दुख से कातर उठे। उनका चित्त उद्वेग और अनुताप के समुद्र में डूब गया। वे नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। वो फिर तो क्षण भर में ही भक्तजनों के एकमात्र प्रीतम सर्वव्यापी कृपा निधान भगवान विष्णु सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके दुखी प्रहलाद को अमृत के समान सुखद स्पर्श वाली अपनी भुजाओं से उठाकर गोद में लगाते हुए वहां प्रकट हो गए। उनके अंग स्पर्श से होश में आने पर प्रहलाद ने सहसा नेत्र खोल करके भगवान जी को देखा।
उनका मुख प्रसन्न था, नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और शीर जमुना जल के समान श्याम था। वे परम तेजस्वी और अपरिमित ऐश्वर्य वाली थे। गदा, शंख, चक्र और पद्म आदि सुंदर चिन्हों से पहचाने जा रहे थे। इस प्रकार अपने को अंक में लगाए हुए भगवान जी को खड़ा देख प्रहलाद भय, विस्मय और हर्ष से कांप उठे। वे इस घटना को स्वप्न ही समझते हुए सोचने लगे, आहा, स्वप्न में भी मुझे पूर्ण काम भगवान का दर्शन तो मिल गया। ये सोचकर उनका चित्त हर्ष के महासागर में गोता लगाने लगा और वे पुनः स्वरूप पान आनंदमय मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब अपने भक्तों के एकमात्र बंधु भगवान पृथ्वी पर ही बैठ गए और पानी पल्लव से धीरे धीरे उन्हें हिलाने लगे। स्नेहमयी माता की भांति प्रहलाद के गात्र का स्पर्श करते हुए उन्हें बार बार छाती से लगाने लगे। कुछ देर के बाद प्रहलाद ने भगवान जी के सामने आंखें खोलकर विस्मित चित्त से उन जगदीश्वर को देखा। फिर बहुत देर के बाद अपने को भगवान लक्ष्मीपति की गोद में सोया हुआ अनुभव कर वे भय और आवेग से युक्त होकर सहसा उठ गए तथा भगवान प्रसन्न होइए यो बार बार कहते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुज्ञ होने पर भी उन्हें उस समय घबराहट के कारण अन्य स्तुति वाक्यों का स्मरण नहीं हुआ। तब गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले दयानिधि भगवान जी ने प्रहलाद को अपने भक्त बेहारी हाथ से पकड़कर खड़ा किया। भगवान जी के कर कमलों का स्पर्श होने से अत्यंत आनंद के आंसू बहाते हुए कांपते हुए इस प्रहलाद को और अधिक देने के लिए और आनंद देने के लिए प्रभु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, मेरे प्रति गौरव बुद्धि से होने वाले इस भय और घबराहट को त्याग दो। मेरे भक्तों में तुम्हारे समान कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। तुम स्वाधीन प्रणयी हो जाओ, अर्थात ये समझो कि तुम्हारा प्रेमी मैं तुम्हारे वश में हूं। मैं नित्य पूर्ण काम हूं, तथापि भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मेरे अनेक अवतार हुआ करते हैं। अतः तुम भी बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय है। तदंतर खिले हुए नेत्रों से भगवान जी के मुख से सतृष्ण भाव से देखते हुए प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके नमस्कार पूर्वक उनसे यो निवेदन किया, भगवान, यह वरदान का समय नहीं है, केवल मुझ पर प्रसन्न होइए। इससे मेरा मन आपके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करने से तृप्त नहीं हो रहा है। प्रभु, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी जिनका दर्शन पाना कठिन है, ऐसे आपका दर्शन करते हुए मेरा मन 10 लाख वर्षों में भी तृप्त नहीं होगा। इस प्रकार आपके दर्शनों से अतृप्त रहने वाले मुझ सेवक का चित्त आपके दर्शन के बाद और क्या मांग सकता है। तब मुस्कान में सुधा का स्तोत्र बहाते हुए उन जगदीश्वर ने अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद को मोक्ष लक्ष्मी से संयुक्त सा करते हुए उससे कहा, वत्स, ये सत्य है कि तुम्हें मेरे दर्शन से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है, किंतु मेरी इच्छा तुम्हें कुछ देने की है। अतः तुम मेरा प्रिय करने के लिए ही मुझसे कुछ मांग लो। तब बुद्धिमान प्रहलाद ने कहा, देव, मैं जन्मांतरों में भी गरुड़ जी की भांति आप में ही भक्ति रखने वाला आपका दास हूं। ये सुनकर भगवान जी ने कहा, ये तो तुमने मेरे लिए कठिन समस्या रख दी। मैं तो तुम्हें स्वयं अपने आप को दे देना चाहता हूं और तुम मेरी दासता चाहते हो। बुद्धिमान दैत्य राजकुमार, दूसरे दूसरे वर मांगो। तब प्रहलाद ने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु से पुनः कहा, नाथ, आप प्रसन्न हो। मुझे तो यही चाहिए कि आप में मेरी सात्विक भक्ति सदा स्थिर रहे। यही नहीं, इस भक्ति से युक्त होकर मैं आपका स्तवन किया करूं और आपके ही प्राण रह करके सदा नाचा करूं। भगवान जी ने संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करने वाले प्रिय भक्त प्रहलाद से तब कहा, वत्स, तुम्हें जो जो अभीष्ट हो वह सब प्राप्त हो, तुम सुखी रहो। एक बात और है, महामते, यहां से मेरे अंतर्धान हो जाने पर भी तुम खेद मत करना। मैं अपने परम प्रिय स्थान क्षीर सागर की भांति तुम्हारे शुद्ध चित्त में कभी अलग नहीं होऊंगा। तुम 2 ही 3 दिनों के बाद
मुझे दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उद्यत अपूर्व शीर धारण किए नरसिंह रूप में, जो पापियों के लिए भयानक है, पुनः प्रकट देखोगे। यूं कहकर के भगवान हरि अपने को प्रणाम करने के अत्यंत ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहने पर भी तृप्त न होने वाले उस भक्त प्रहलाद के सामने ही माया से अंतर्धान होगी। तत्पश्चात वह सहसा सब और दृष्टि डालने पर भी जब भक्तवत्सल भगवान जी को नहीं देख सके, तब आंसू बहाते हुए उस स्वर से हाहाकार करके बड़ी देर तक भगवान जी की वंदना करते रही। फिर जब प्रातःकाल जगे हुए जंतुओं की वाणी सब और सुनाई देने लगी, तब बुद्धिमान प्रहलाद समुद्र तट से उठ करके अपने नगर में चले गए। इसके बाद दैत्यनंदन प्रहलाद जी परम प्रसन्न होकर अपने समरण बल से संसार में सब और भगवान जी का ही दर्शन करते हुए तथा भगवान एवं मनुष्य की गति को भली भांति समझते हुए एवं रोमांचित होकर धीरे धीरे गुरु के घर गए। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में नरसिंह अवतार विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री नरसिंह पुराण के 44वें अध्याय में नरसिंह का प्रादुर्भाव और हिरण्यकश्यप का वध। मार्कंडेय जी बोले, तदंतर प्रहलाद को कुशल पूर्वक समुद्र से लौटा देख करके जिन्होंने उन्हें महासागर में डाला था, वे दैत्य बड़े विस्मित हुए। उन्होंने तुरंत यह समाचार दैत्यराज हिरण्यकश्यप को दिया। उन्हें स्वस्थ लौटा देख करके दैत्यराज विस्मय से व्याकुल हो उठा और क्रोधवश मृत्यु के अधीन होकर बोला, उसे यहाँ बुला लाओ। असुरों के द्वारा बुरी तरह से पकड़कर लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठे हुए दैत्यराज हिरण्यकश्यप को देखा। उसकी मृत्यु निकट थी। उसका तेज बहुत बड़ा हुआ था। उसके आभूषण नील प्रभा युक्त माणिक्यों की कांति से आच्छन्न थे। अतः वह धूम युक्त फैली हुई अग्नि के समान शोभित हो रहा था। वह ऊंचे सिंहासन मंच पर विराजमान था। उसे मेघ के समान काले दाढ़ों के कारण विकराल अत्यंत भयानक कुमारदर्शी एवं यमदूतों के समान क्रूर दैत्य घेरे हुए थे। प्रहलाद जी ने दूर से ही हाथ जोड़ करके पिता को प्रणाम किया और खड़े हो गए। तब मृत्यु के निकट पहुंचने वाले की भांति अकरण ही क्रोध करने वाले उस दुष्ट ने भगवत भक्त प्रहलाद को उच्च स्वर से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तो मेरा ये अंतिम और अटल वचन सुन। इसके बाद मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा। इसे सुनकर तेरी जैसी इच्छा हो वही करना। ये कहकर उसने शीघ्र ही चंद्रहास नामक अपनी अद्भुत तलवार खींच ली। उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। उसने तलवार चलाते हुए पुनः प्रहलाद से कहा, रे मूढ़, तेरा विष्णु कहाँ है? आज वो तेरी रक्षा करे। तूने कहा था कि वह सर्वत्र है, फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? यदि तेरे विष्णु को इस खंबे के भीतर देख लूंगा तब तो तुझे नहीं मारूंगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इस तलवार से तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। प्रहलाद ने भी ऐसी बात देख करके उन परमेश्वर का ध्यान किया और पहले कहे हुए उनके वचन को याद करके हाथ जोड़ करके उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही दैत्यनंदन प्रहलाद ने देखा कि वह दर्पण के समान स्वच्छ खंबा जो अभी तक खड़ा था, दैत्यराज की तलवार के आघात से फट पड़ा तथा उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र एवं महाकाय नरसिंह रूप दिखाई दिया। जो दानवों को भयभीत करने वाला था, उसके बड़े बड़े नेत्र, विशाल मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ें, लंबी लंबी भुजाएं थी। उसके नख बहुत बड़े और पैर विशाल थे। उसकी मुख कालाग्नि के समान दीप्यमान था। जबड़े कान तक फैले हुए थे और वह बहुत भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार नरसिंह रूप धारण करके त्रिविक्रम भगवान विष्णु खंबे के भीतर से निकल पड़े और लगे बड़े जोर जोर से दहाड़ने। नरेश्वर, ये गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया। तब उन्होंने अपने पौरुष एवं प्रक्रम से उन सब को मौत के घाट उतार करके हिरण्यकश्यप का दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया। राजन, उस समय जिन महाभटों ने निकट आकर नरसिंह जी को रोका, उन सब को उन्होंने क्षण भर में मार डाला। तत्पश्चात प्रतापी नरसिंह भगवान पर असुर
सैनिक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। भगवान नरसिंह ने क्षण भर में ही अपने तेज से समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया और दिशाओं को अपनी गर्जना से गुजाते हुए भयंकर सिंहनाद करने लगे। उपयुक्त दैत्य को मरा जान करके महासुर हिरण्यकश्यप ने पुनः हाथ में शस्त्र लिए हुए 88,000 असुर सैनिकों को नरसिंह देव से लड़ने की आज्ञा दी। उन असुरों ने भी आकर भगवान जी को सब ओर से घेर लिया। तब युद्ध में लड़ते हुए भगवान उन सभी का वध करके पुनः सिंहनाद करने लगे। उन्होंने हिरण्यकश्यप के दूसरे सुंदर सभा भवन को भी पुनः नष्ट कर दिया। राजन, अपने भेजे हुए इन असुरों को भी मारा गया जानकर के क्रोध से लाल लाल आंखें करके महाबली हिरण्यकश्यप स्वयं बाहर निकला और बल अभिमानी दानवों से बोला, अरे इसे पकड़ो पकड़ो, मार डालो मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकश्यप के सामने ही युद्ध करने वाले उन सभी महान असुरों का रण में संहार करके भगवान नरसिंह गर्जने लगे। तब मरने से बचे हुए 10 दैत्य 10 दिशाओं में वेगपूर्वक भाग चले। जब तक सूर्यदेव अस्ताचल को नहीं चलेगे तब तक भगवान नरसिंह अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ दैत्यों का संहार करते रहे। राजन, किंतु जब सूर्य डूबने लगे तब महाबली भगवान नरसिंह ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने में कुशल हिरण्यकश्यप को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर संध्या के समय घर के दरवाजे पर बैठ करके उस वज्र के समान कठोर विशाल वक्ष वाले शत्रु हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर गिरा करके तब भगवान नरसिंह रोषपूर्वक नखों से पत्ते की भांति उसे विदीर्ण करने लगे। तब उस महान असुर ने जीवन से निराश होकर कहा, युद्ध के समय देवराज इंद्र के वाहन गजराज ऐरावत के मूसल जैसे दांत जहां टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जहां पिनाकपाणी महादेव के फरसे की तीखी धार भी कुंठित हो गई थी, वहीं मेरा वक्षस्थल इस समय नरसिंह के नखों द्वारा फाड़ा जा रहा है। सच है, जब भाग्य खोटा हो जाता है तब तिनका भी प्राय अनादर करने लगता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान नरसिंह ने उसका हृदय देश विदीर्ण कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे हाथी कमल के पत्ते को अनायासी छिन्न भिन्न कर देता है, उसके शीर के दोनों टुकड़े महात्मा नरसिंह के नखों के छेद में घुसकर छिप गए। राजन, तब भगवान सब और देख करके अत्यंत विस्मित होकर सोचने लगे, अहो वह दुष्ट कहाँ चला गया, जान पड़ता है मेरा ये सारा उद्योग ही व्यर्थ हो गया। राजेंद्र, महाबली नरसिंह इस प्रकार चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झाड़ने लगे। राजन, फिर तो वे दोनों टुकड़े उन भगवान जी के नख छिद्र से निकलकर भूमि पर गिर पड़े। वे कुचलकर धूली कण के समान हो गए थे। ये देखकर रोषहीन हो वे परमेश्वर हंसने लगे। इसी समय ब्रह्मा आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर वहां आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। पास आकर उन सब ने उन परम प्रभु नरसिंह देव का पूजन किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्यों के राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग के राज्य पर स्थापित किया। भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए श्री शैल के शिखर पर जा पहुंचे। वहां देवताओं से पूजित होकर वे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वे भक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए वहीं रहने लगे। नृपश्रेष्ठ, जो मनुष्य भगवान नरसिंह के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर हो या नारी, जो भी इस उत्तम आख्यान को सुनता है वह दुष्टों का संग करने के दोष से, दुख से, शोक से एवं वह धव्य के कष्ट से छुटकारा पा जाता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्संतान वाला, दूषित कर्मों का आचरण करने वाला, अधर्मात्मा और विषय भोगी हो, वह मनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। मनुष्य लोग पूजित देवेश्वर भगवान हरि ने पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाला नरसिंह रूप धारण करके दुखदायी दैत्य हिरण्यकश्यप को नखों द्वारा नष्ट कर दिया था।
इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में नरसिंह का प्रादुर्भाव नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ।